नमस्कार जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लगभग 50 और 60 क्वेश्चंस। तो क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। एक तरह से ये जीके के क्वेश्चन और एसएसटी के क्वेश्चन दोनों में ही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहेगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कोसी, सतलुज, गंडक और मेघना। तो इनमें से जो सिंधु नदी की सहायक नदी है वो है बी ऑप्शन यानी कि सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है? ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो उत्तराखंड जो राज्य है भारत का उसके बारे में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि इसमें चमोली का गौचर मेला जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है? चमोली का गौचर मेला जो है वो उत्तराखंड में होता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर सबसे जो ज़्यादा धातु पाई जाती है उसकी पहचान करनी है तो पृथ्वी की सतह पर एल्यूमीनियम सबसे ज़्यादा धातु जो है वो पाई जाती है, ठीक है? एल्यूमीनियम, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने आपको पता है ये लेटेस्ट क्वेश्चन्स आपके लिए लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि सामने लिखा भी गया हुआ है कि कौन-सा क्वेश्चन जो है वो कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एचपीपीएससी जो पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था इनके द्वारा लिया गया था, उसमें 2024 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि असम राज्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो असम राज्य जो है उसके बारे में बताना है आपने। तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दे रखे हैं कि कौन-कौन से सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। यानी कि 3 और 4 कथन जो हैं वो दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 2 बार आ गया है यानी कि जो 2 के बाद 3 यहाँ पर आना था तो यहाँ पर 2 ही लिखा गया है बुक में। तो यहाँ पर ये रहेगा कि खेराई जो पूजा इसके बोडो जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है? तो बोडो जनजाति के लोग जो हैं वो असम राज्य के लोग हैं, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बोडो जनजाति कहाँ की है? तो बोडो जनजाति जो है वो असम राज्य की है, ठीक है? और ये खेराई नाम की पूजा करते हैं, ठीक है? नंबर 4 है कि इसका वन आवरण लगभग 37% है, ठीक है? वन आवरण जो है यानी कि वनों से जो ढका हुआ है असम, तो ये लगभग 37% है, ठीक है? ये भी ठीक है। तो असम राज्य के बारे में हमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य पता चल गए जो हमसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन की फॉर्म में, वो क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने निम्नलिखित राज्य में श्री रंगानाथन स्वामी जो है उनका मंदिर है, ठीक है? रंगानाथ स्वामी का मंदिर है। तो भारत के कितने राज्यों में है सॉरी हाँ, यहाँ पे कितने लिखा हुआ है आप यहाँ पर ऑप्शन होना था कि कौन से राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में रंगानाथ स्वामी का मंदिर है? तो वो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है, ठीक है? कॉमर्स के एग्ज़ाम में ये 2024 में पूछा गया है, पीजीटी के एग्ज़ाम में कि ये रंगनाथ स्वामी जो है, इसका मंदिर कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको कि तमिलनाडु का त्योहार कौन-सा महत्वपूर्ण है? तो तमिलनाडु में जो है वो पोंगल जो है वो मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें असम की, तो असम में बिहू नामक का त्योहार मनाया जाता है। केरल की बात करें तो केरल में ओणम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित से
हरनी झील का स्थान जो है वो निर्धारित कीजिए, ठीक है? तो निम्नलिखित में से जो भारत की हरनी झील है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया है तो गुजरात में है, ठीक है? कौन-सी हरनी झील जो है वो गुजरात में है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि गोवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो गोवा के बारे में कौन-सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है कि इसका वन आवरण राष्ट्रीय रिक्वायरमेंट यानी कि माँग से अधिक है, ठीक है? तो गोवा का जो वन आवरण जो है वो राष्ट्रीय रिक्वायरमेंट से अधिक है, ठीक है? ये कथन बिल्कुल सही है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बाँध सबसे ऊँचा है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 बाँधों के नाम दिए गए हैं, तो कौन-सा बाँध जो है वो सबसे ऊँचा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिहरी बाँध है। यहाँ पर ऊँचा पूछा गया है और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये टिहरी डैम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में ये लोकेटेड है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, टिहरी बाँध, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है, ठीक है? सेला सुरंग जो है वो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ये आपने याद रखना। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए, ठीक है? ये एसएससी के द्वारा जो लिया गया है एग्ज़ाम एई इलेक्ट्रिकल यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन इनके द्वारा पूछा गया था इस एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन है कि ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में, ठीक है? कोलकाता जो है वहाँ पर ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो महाराष्ट्र के बारे में बताना है कि कौन-सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस वर्ष 1995 में इसकी राजधानी का नाम बदलकर मुंबई जो था वो कर दिया गया था, ठीक है? तो महाराष्ट्र की राजधानी का नाम बदलकर जो था वो मुंबई जो था वो कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? बम्बई, ठीक है? बम्बई कहा जाता था। उसके बाद 1995 में मुंबई जो था वो कर दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि किस निम्नलिखित भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो कौन-सा ऐसा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है या पार्क जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने थ्री अ, पुजारिन्स शीर्षक की चित्रकला बनाई है, ठीक है? थ्री पुजारिन्स शीर्षक की चित्रकला जो है वो किसने बनाई है? ऐसे आपने जो है वो उस चित्रकार की पहचान करनी है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यानी कि ज़ेमिनी रॉय, ठीक है? इनके द्वारा जो है वो जो पुजारिन्स हैं उस शीर्षक से चित्रकला जो है वो बनाई गई है, ठीक है? नेक्स्ट है कि कौन-सी निम्नलिखित नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। अभी आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर पूछा गया था कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन-सी थी? तो सिंधु नदी की सतलुज सहायक नदी पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन-सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक, सोन, कोसी ये तीनों ही गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो ताप्ती है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। एक तो हमें पता चल गया कि कौन-सी सहायक नदी नहीं है, वो है ताप्ती और दूसरा अगर हमसे पूछा जाता है कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, तो गंडक, सोन और कोसी आपने तीनों ही याद रख लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिनके पास सबसे अधिक मैंगनीज़ कच्ची धातु के संसाधन हैं, ठीक है? तो कच्ची धातु के संसाधन जो उम, मैंगनीज़ है उसके संसाधन हैं वो है ओडिशा और कर्नाटक, ठीक है? दोनों के पास ही ये जो उसकी संसाधन है सबसे ज़्यादा, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत के राज्य त्रिपुरा पर निम्नलिखित विचार कीजिए। तो त्रिपुरा पर विचार करने के लिए कहा गया है तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है यानी कि जो 4 और 1 है, ठीक है? दोनों ही ठीक हैं। तो 1 पर है कि
आधी से अधिक इसकी कृषि की ज़मीन की सिंचाई होती है, ठीक है? आधी से अधिक इसकी कृषि की ज़मीन की सिंचाई होती है और नंबर 4 पर है कि इसका केवल एक अंतर्राष्ट्रीय विमान पथक है, ठीक है? केवल एक अंतर्राष्ट्रीय विमान पथक है, ठीक है? ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पचवारा केंद्रीय कोयला खदान जो है वो किस राज्य में है, ठीक है? जो पचवारा केंद्रीय कोयला खदान है ये कहाँ पर है? ये है आपकी झारखंड में है, ठीक है? कहाँ पर है? झारखंड में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका नाम है नाटो, ठीक है। नाटो की ये फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देती हूँ कि नाटो का आपने मुझे स्थापना वर्ष बताना है कि ये किस वर्ष जो था वो स्थापित किया गया था। और ये जब बना था तो इसके पास लगभग 12 जो देश थे, लेकिन आज के टाइम में इसके पास टोटल 32 जो देश हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य जिसमें वाइल्ड लाइफ सिम्प्लीपल नेशनल पार्क है, उसकी पहचान कीजिए, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सिम्प्लीपल जो है वो कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सिम्प्लीपल जो है नेशनल पार्क है ये, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट है कि वुमेन वुमेन एंड द वर्ल्ड, ये नामक की चित्रकला किसने बनाई है? तो चित्रकला से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। पहली थी द थ्री पुजारिन्स, ठीक है, थ्री पुजारिन्स लिखी गई थी जैमिनी रॉय के द्वारा और दूसरा है ये वुमेन एंड द वर्ल्ड, ये लिखी गई है गणेश पाइने के द्वारा, ठीक है, गणेश पाइने आपने याद ज़रूर रखना है। वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को, ठीक है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, वीर बाल दिवस मनाया क्यों जाता है? आपको पता है बाल दिवस तो हम मनाते हैं 14 नवंबर को, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके जन्म दिवस के रूप में, ठीक है? लेकिन ये वीर बाल दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता है सिखों के जो 10वें गुरु थे उनके 4 पुत्रों को जो था वो एक तरह से ज़िंदा जला दिया गया था या चिनवा दिया गया था। तो उनकी शहादत, उनकी एक याद में ये वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है? 26 दिसंबर वाले दिन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2006 में निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फंड एंड फॉर एनिमल वेलफेयर ने राइनो कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट आरंभ किया है? तो ये कहाँ पर किया है? तो ये असम में किया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फंड ऑफ फॉर एनिमल वेलफेयर ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए कि कौन-कौन से कथन जो हैं वो सही रहेंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी वाले जो हैं वो ठीक रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में 3 एंड 4 हैं, यानी कि दक्कन में अधिकांश नदी सिस्टम पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, ठीक है? और सिंधु नदी का उठान तिब्बत में मानसरोवर के निकट है, ठीक है? ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से नौखलियाल जो फॉल है वो कहाँ, ये जो नौखलीकाई फॉल है ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा में, ठीक है। ये नौखलीकाई जो फॉल है वाटरफॉल है ये त्रिपुरा में है, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो ये तो आई होप कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत बार उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो अरावली जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट है कि बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कौन-सी नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है क्योंकि इसमें बार-बार जो है वो बाढ़ आ जाती है।
जिसके कारण जो है वो बिहार को जो है वो बहुत ज़्यादा दुखों से या कष्टों से जो है वो घिरा रहना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो जो भूभाग 3 ओर से घिरा हो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है? क्या कहते हैं? प्रा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, जो भूभाग जो है वो 3 ओर से घिरा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वायुमंडल की दूसरी परत कौन-सी है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल की परतें कितनी हैं, तो वायुमंडल की लगभग पूरी 5 परतें हैं, ठीक है? तो दूसरी परत का नाम है समताप मंडल, ठीक है? समताप मंडल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब ज़रूरी परत है। क्षोभ मंडल के बाद ये आती है, समताप मंडल दूसरी परत है। नेक्स्ट है कि देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी जो है उसको भूमध्य रेखा जो है वो कहा जाता है, ठीक है? भूमध्य रेखा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध डेज़र्ट गोबी कहाँ स्थित है? तो गोबी जो है वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया में, ठीक है? मंगोलिया में ये डेज़र्ट जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है कि हवा का वेग सबसे सबने ज़्यादा किसका है? तो यहाँ पर होना था सबसे ज़्यादा किसका है, तो हवा का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी बवंडर का होता है, ठीक है? चक्रपात, आंधी, तूफ़ान ये सभी जो है वो हवा के वेग ही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हवा का वेग तेज़ रहता है वो बवंडर में रहता है, ठीक है? बवंडर आपको पता है बहुत ज़्यादा बार मूवीज़ या फिर सीरियल्स में दिखाया भी जाता है, गोल-गोल ऐसे घूमते हुए तूफ़ान दिखाया जाता है, उसको हम बवंडर कहते हैं, ठीक है? तो ये इसमें जो हवा का वेग है इन सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर में कौन-सी खाई स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ऑप्शन नंबर 1 मरियाना जो है वो स्थित है। तो आपको पता है ये मैरियाना जो है ये सबसे ज़्यादा गहरी जो एक केंद्र है पृथ्वी का वो है, ठीक है? मैरियाना गर्त इसको कहा जाता है, तो ये प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे गहरी झील कौन-सी है? तो सबसे ज़्यादा गहरी जो झील है वो है वेकाल झील। इसको वाइकाल लिखा है लेकिन वेकाल इसको झील कहा जाता है, ठीक है? वेकाल झील इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो पेरू जो है वो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है? दक्षिणी अमेरिका में ये पेरू जो है ये स्थित है। नील नदी का उद्गम कौन-सी झील से है? ठीक है, नील नदी का जो उद्गम है यानी कि उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है, ठीक है? नील नदी आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है वो ऑप्शन नंबर बी जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिड डैश का एक नेटवर्क है, तो ग्रिड जो है ये क्या है? तो ये अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के यमनोत्तर है, ठीक है? याम्योत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़े डैश जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो वो कौन-कौन से हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी पनामा भू-डमरू मध्य, ठीक है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका डैश से जुड़े हुए हैं, तो ये पनामा जो भू-डमरू मध्य है, इसके साथ ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि कौन-सा राज्य जो है वो 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम जो है ये 7 बहनों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है? तो बुग्याल को संदर्भित ऑप्शन नंबर सी ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, ये बुग्याल होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट। तो कौन-सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह जो है वो आकार में सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध ही है। फिर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टूकन क्या है? तो टूकन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 पक्षी है, ठीक है? आपने सुना भी होगा रात में कई बार इसकी आवाज़ ये चिल्लाती है ऊ ऊ करके तो ये टूकन होती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, ब्रिटेन की सहयोग से स्थापित ये किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार जो है वो स्थित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी मालवा पठार जो है वो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेस के मुक्तिदाता जो है वो लॉर्ड मेटकॉफ हैं, ठीक है? लॉर्ड मेटकॉफ जो है इनको प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है? और अगर उपराष्ट्रपति ने अगर इस्तीफ़ा देना होगा तो वो राष्ट्रपति के पास देते हैं और अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति के पास देते हैं, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सी चट्टान जो है ये संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो कौन-सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो वो है चूना पत्थर, ठीक है? चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है अंटार्कटिका, ठीक है? अंटार्कटिका जो है वो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है? बेलग्रेड में इसका सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। नेक्स्ट है कि मिट्टी की कौन-सी किस्म जो है वो भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के बहुत ज़्यादा हिस्से में पाई जाती है। कृष्णा सागर बाँध किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका में है कृष्णा सागर बाँध। नेक्स्ट है कि कौन-सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो वो है यूराल, ठीक है? यूराल एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है? तो ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जिसको विश्व का बाघ कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है इसको विश्व का बाघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो पीली क्रांति, ठीक है, सफ़ेद क्रांति जो है दूध के उत्पादन के लिए, हरित क्रांति जो है वो फसलों के उत्पादन के लिए यानी कि कृषि के लिए और तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति, ठीक है? जो दालें वगैरह हैं उनके उत्पादन के लिए पीली क्रांति जो है वो अ, उसके उत्पादन में प्रयुक्त होती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, ठीक है? कहाँ पर है? कर्नाटका में ये स्थित है, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा कृष्णा सागर बाँध, तो ये भी कर्नाटका में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो मंगल और अरुण के बीच में आते हैं ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति और शनि, ठीक है? बृहस्पति और शनि जो हैं ये दोनों ही बहुत बड़े-बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है, ठीक है? दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा और ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, ठीक है? तो बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है? इनके बारे में पूछा ज़रूर जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन-सी परत जो है वो बादल से विहीन है? तो अभी आप हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे कि वायुमंडल की दूसरी परत कौन-सी थी तो वो थी समताप मंडल और समताप मंडल जो है यही परत जो है ये बादल से विहीन है, ठीक है? बादल विहीन परत ये कही जाती है और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज़ है उनकी उड़ान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त परत कौन-सी है? तो वो भी समताप मंडल ही है। कौन-सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? तो वो है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है? पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक जल संधि, ठीक है? ये जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन-सा है? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। शोम्पेन जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है? बोडो हमने पढ़ी थी अभी और ये दूसरी जनजाति है शोम्पेन जनजाति ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है ये है
ऑप्शन नंबर बी अर्व प्रायद्वीप, ठीक है। 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो अभी हमने ये पढ़ लिया है, अब तो आप इसका आंसर कर ही सकते हो कि 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप जो है वो कहते हैं। तो गांधी सागर बाँध जो है ऑप्शन नंबर बी चंबल में है, ठीक है। कौन-सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है। तो गांधी सागर बाँध आपने ज़रूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो और भी इसी तरह से पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्लास को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।